हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का लेक्चर मिस नहीं करना है, सो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड इन एयर। दो चार्ज आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने दो चार्ज है, एक है +2 माइक्रोकूलम का और एक है +5 माइक्रोकूलम का। सबसे पहले आप जान लीजिए 1 माइक्रो कहने का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोनों जो चार्ज है वो दोनों चार्ज के बीच में एयर है, यानी एयर के प्रेजेंस में दोनों चार्ज को रखा गया है, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है हमारा 2 मीटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब कूलॉम फोर्स पूछ रहा है। आप जान रहे हैं कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। के Q1 Q2/r², यही हो रहा है ना कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला। डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, तो दोनों को हम F ही लिखेंगे, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे से। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो के के जगह आप लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 के जगह पे लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 के जगह पे लिखेंगे 5 × 10⁻⁻⁶। अपॉन में r का स्क्वायर, r है 2 मीटर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा एक 2, यहाँ पे एक 2 को कैंसिल कर देगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, 45/2 यानी 22.5 हो गया। और इसको देख लेते हैं 9 और 10⁻⁻⁶ है, 10⁻⁻6 है, तो ये 10⁻⁹ जो है वो 10⁻⁻12 से माइनस होने के बाद 10⁻⁻3 बचेगा। SI यूनिट दिया हुआ था इसलिए हमारा आंसर SI यूनिट में ही होगा, तो न्यूटन होगा फोर्स का यूनिट। तो ये फोर्स कूलॉम फोर्स जो हो गया वो 22.5 × 10⁻³ न्यूटन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल इसी का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है -4 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा है +2 माइक्रोकूलम। मीडियम जो है वो मान लेते हैं एयर है। अब हम लोग इस कंडीशन में कूलम फोर्स निकालेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा के Q1 Q2/r², यस और नो, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस r जो है वो 5 मीटर दे रखा है। मीडियम जो है वो एयर है, Q1 जो है -4 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है +2 माइक्रोकूलम है। तो दोनों का चार्ज जो है ऑपोजिट नेचर का है, यानी ऑपोजिट नेचर है, तो यानी क्या होगा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन वाला होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। ओके, और यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट वर्ड है और एक राइट वर्ड है। तो यहाँ पे चलिए मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻⁻6, है ना। इंटू Q2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6। अपॉन में आप क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 36, 36 × 2 यानी 72 अपॉन में 25, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 25 72
2 को लगभग 3 टाइम्स में काटेगा, तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻³ कूलम्ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए कूलम्ब फोर्स को दो चार्ज के बीच में क्या लग रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लिया है, माइनस साइन के बदले मैंने यहाँ पे फोर्स का अट्रैक्शन नेचर यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ बस हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पे वर्क कर रहे थे। किस पे वर्क कर रहे थे? मैग्नीट्यूड पे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। एक मीडियम है जिसमें एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है। दिख रहा है आपको? एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब आपसे कूलम्ब फोर्स पूछा गया है। अब कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एफ सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए? एफ सी इक्वल्स टू लिखेंगे आप के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही ना हमारा 9 इंटू 10⁻⁹ था। मैंने क्या बोला था? जब मीडियम एयर हो तभी जाकर के, एयर या वैक्यूम हो तभी जाकर के 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। अदर मीडियम में के का वैल्यू डायरेक्ट 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं लिखना है, उस टाइम आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे आप 9 इंटू 10⁻⁹ और नीचे एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन आर के बदले लिखेंगे 10, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एप्सिलॉन आर, है ना। Q1 कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इधर इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस लगता है। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को कैंसिल कर देगा और ये 10 यहाँ पे एक 10 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 यानी 45 इंटू 8, यहाँ 10⁸ है और ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी 10⁸ इंटू 10⁻⁻12 10⁸ इंटू 10⁻⁻12 इतना न्यूटन। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये आपका इसमें कूलम्ब फोर्स निकल गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं आप, वो आपने कैलकुलेट कर लिया जब आपका दो चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ था। कहां पे रखा हुआ था? किसी मीडियम में जब दोनों चार्ज रखा हुआ था तब आपने कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा जब मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो फोर्स निकालने के लिए के जगह डायरेक्ट 9 इंटू 10⁻⁹ रख दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम के का वैल्यू होता था, इस टाइम जो था ये के का जो वैल्यू होता था ये होता था एयर के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसका वैल्यू डायरेक्ट आप 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो तब के का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस टाइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁻⁹ से रिप्लेस करिए और एप्सिलॉन आर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको यहाँ पे आपको रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझते हैं। कंसीडर करिए कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ओके, पॉइंट चार्ज है। एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है Q2 और एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है Q3। यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q4 और यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q5। ठीक है, तो 5 हमने पॉइंट चार्ज मान लिए, है ना, जो हमारे एक सिस्टम ऑफ चार्जेज की तरह हैं। अब हम लोग Q1 चार्ज पे बाकी के 4 चार्ज की वजह से क्या फोर्स लगने वाला है उसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हमने क्या किया कि Q1 चार्ज को पॉजिटिव नेचर से एज्यूम किया। मान लीजिए Q2 को मैंने नेगेटिव कहा, Q3 को मैंने पॉजिटिव कहा, Q4 को नेगेटिव कहा और Q5 को पॉजिटिव कहा। ठीक है,
अब हम लोग Q1 और Q2, सबसे पहले Q1 और Q2 के लिए देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों चार्ज को क्या करना है, एक दूसरे से मिला देना है ना। दोनों चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइन कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगता है। अब यहाँ पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अगर ये चार्ज दो अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो Q2 Q1 पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स कैसा लगेगा, मान लीजिए इस तरह से आपने कहा F1 फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। अब बात करते हैं Q3 के लिए, Q1 और Q3 के लिए। Q1 और Q3 को पहले अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पहले आप लाइन मिला लीजिए दोनों का Q1 और Q3 के लिए, है ना। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। अब आप बताइए, Q1 भी पॉजिटिव नेचर का है, Q3 भी पॉजिटिव नेचर का है, तो Q1 पे Q3 रिपल्सन फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इस तरह से मान लीजिए ये आपका फोर्स F2 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग Q4 और Q1 के बीच में। पहले Q4 और Q1 को मिला लीजिए, तो इस तरह से हमने Q4 और Q1 को मिला लिया, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों का नेचर, दोनों का नेचर कैसा है। तो Q4 और Q1 दोनों जो है वो क्या है, बताइए फटाफट, ओपोजिट नेचर का है। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी Q4 Q1 पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। तो मान लीजिए ये वाला फोर्स आपका F3 हो गया, ओके, Q1 पे। अब हमारे पास एक चार्ज बचा प्लस का Q5, तो चलिए प्लस के Q5 के लिए भी बात करते हैं। तो Q5 और Q1 को आप पहले मिला लीजिए, इस तरह से आप मिला लेंगे। अब आप दोनों का नेचर देखिए, दोनों का नेचर सेम नेचर है, यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा तो Q5 Q1 को इधर की तरफ पुश फोर्स देगा, तो मान लीजिए ये हमारा फोर्स जो है F4 है। अब हम लोग अगर बात करें, अब हम लोग बात करें कि कितना फोर्स हमारा लग रहा है किस पे, चार्ज Q1 पे। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 बाय अदर चार्जेज, बाय अदर चार्जेज इन द सिस्टम, है ना। पूरा हमने सिस्टम ऑफ चार्ज मान रखा है। तो नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा, क्या होगा, वेक्टर सम होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और प्लस F4 वेक्टर। दिस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई भी चार्ज जो है Q1 पे, जितने भी चार्ज है Q1 पे अपना इंडिपेंडेंट फोर्स लगाता है, दूसरे चार्ज पे लग के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। बट आपने क्या देखा कि Q1 चार्ज पे सभी चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो उसका जो नेट फोर्स है वो वेक्टर सम हो गया, जितने भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं Q1 पे उन सभी के सम के बराबर, है ना। तो चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर टू चार्जेज। तो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, बी पे जो चार्ज है वो 2Q है और सी पे जो चार्ज है वो 2Q है, ओके। तो बी और सी पे जो चार्ज 2Q और 2Q है, इनकी वजह से Q पे यानी ए पे जो चार्ज Q रखा हुआ है उस पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे, यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले आप ए और बी के बीच में देखिए, ए और बी दोनों का चार्ज का नेचर जो है वो सेम है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो बी ए के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन ज्वाइनिंग ये रहा, है ना। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स जो होगा वो इसका ये हो जाएगा, मान लीजिए ये फोर्स F1 हो गया, है ना। तीनों साइड ए है, ए बी सी ट्रायंगल अगर आप एज्यूम करें तो तीनों साइड ए है, तो ये वाला भी एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। अब F1 आप क्या लिखेंगे, F1 क्या लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ से बताइए F1 क्या लिखेंगे। एयर मीडियम मान के चलिए, है ना, मीडियम में एयर है या वैक्यूम मान के चलिए, ओके। तो F1 को क्या लिखेंगे, F1 को लिखेंगे आप K Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर, यही लिखेंगे। के को के रहने दीजिए, Q1 को Q मान लीजिए और Q2 को 2Q मान लीजिए, दोनों पॉजिटिव नेचर का है। अपॉन में आर, आर दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2K क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो गया आपका F1। अब बात करते हैं ए और सी के बीच में लगने वाले फोर्स क्या होंगे। तो सी का भी नेचर जो है वो पॉजिटिव है और ए का भी नेचर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, तो पहले ये हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स मान लीजिए आप F2 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, F2 कह रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे F2, तो F2 को आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। F2 को लिखेंगे K, है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब K को K ही रहने दीजिए, है ना। Q1 को आप Q लिखिए, Q2 को आप फिर से 2Q लिख दीजिए, यानी C को आप सी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको Q2 एज्यूम करिए, और दोनों के बीच में ए और सी के बीच में कितना सेपरेशन डिस्टेंस है, इस बार ए है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में सेम आ गया। मान लीजिए आपने इसको F कहा, मान लीजिए आपने इसको F कहा, तो ये वाला भी F ही हो जाएगा, हाँ या ना, ये वाला भी F ही हो जाएगा। अब देखिए कि ए पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि नहीं। ये वाला जो फोर्स है ये F1 है, जिसको आप F बोल रहे हैं, और ये वाला फोर्स F2 है, इसको भी आप क्या बोल रहे हैं, F बोल रहे हैं, और यहाँ पे चार्ज जो है वो Q है। अब दोनों के बीच में एंगल, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग अगर नेट फोर्स निकाले, है ना, कहाँ पे, एट ए पे नेट फोर्स निकाले, तो हम लोग वेक्टर वाला रूल लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2F1 F2 cos 60, यही हो जाएगा ना फॉर्मूला, है ना। तो अब F1 को आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए, F1 को क्या लिखेंगे, F1 को लिखेंगे F, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर, F2 को भी लिखेंगे F, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू cos 60, cos 60 कितने के बराबर, 1/2 के बराबर, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी 3F स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3F, और F आपने कितना मान के रखा है, F आपने मान के रखा है 2KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को। तो आपका नेट फोर्स जो आया, जो हम आंसर लिख रहे हैं, नेट फोर्स एट ए पे जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, 2√3K, है ना, Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतना आंसर आपका आ गया। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा सेम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां भी यूज करने वाले हैं। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें सवाल में हमसे पूछा गया है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज -Q प्लेस्ड एट ए पॉइंट पे जो -Q चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है, जो -Q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी के बीच में, तो बी का नेचर पॉजिटिव है और ए का नेचर नेगेटिव है कि नहीं। तो क्या होगा, ऑपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा बी वाला चार्ज ए पे, तो अट्रैक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए ये F1 है, तो यहां से आप F1 क्या बोलेंगे, और एयर मान लीजिए एयर दिया हुआ है आपको, अगर आपको कोई भी मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो क्वेश्चन में, तो आपको एयर एज्यूम कर लेना है, एयर या वैक्यूम एज्यूम कर लेना है। तो F1 को आप क्या लिखेंगे, F1 को लिखेंगे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही लिखेंगे।
हमने डायरेक्शन पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए आपको चार्ज का नेचर न्यूमेरिकल में डालने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट Q1 का मैग्नीट्यूड लिखिए। तो Q1 को मान लीजिए आप A वाले चार्ज को Q1 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू Q, और B वाले चार्ज को Q2 बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी Q हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, A है, तो यहाँ पे A हो जाएगा A का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं ए और डी के बीच में। ए और डी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ। डी का नेचर देखिए क्या है, डी का नेचर है प्लस का, और ए का नेचर देखिए क्या है, ए के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है वो नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो दोनों ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, तो फिर से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो डी वाला जो चार्ज है वो ए वाले चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, वो मान लीजिए F2 लगाएगा। तो F2 आप क्या लिखेंगे, के Q1 की जगह लिख दीजिए Q, और Q2 की जगह भी लिख दीजिए Q। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फिर से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा F2 फोर्स। अब एक और चार्ज है C, है ना, वो C पॉइंट पे चार्ज है -Q, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि दो चार्ज जहां भी हो उन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए। तो C और A को डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने मान लो ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन करने के बाद दोनों का नेचर देखिए, नेचर क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सेम नेचर है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इसका रिपल्सन फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा, मान लीजिए F3 लगा। अब दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस देखिए क्या होगा। तो ये वाला सेपरेशन डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसलिए हमें ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से लगाइए हाइपोटेनियस निकालने का। ये 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए ये ए है साइड और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, √2a के बराबर। तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो गया, √2a। तो F3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू, सी पे भी चार्ज क्यू ही है, अपॉन में सेपरेशन डिस्टेंस है √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको आसान बनाने के लिए इसको मान लीजिए f, है ना, इसको मान लीजिए f, तो ये भी अपने आप f हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f/2, हाँ या ना, ये f/2 हो जाएगा। अब देखिए आप ए पॉइंट पे, आप जो है ए पॉइंट पे देखिए, एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये हमारा F1 है, दूसरा फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, ये आपका क्या है, F2 है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये आपका क्या है, F3 है। ओके, तो इस तरह से फोर्स लग रहा है। अब F3 किसके बराबर है, f/2 के बराबर है, F2 किसके बराबर है, f के बराबर है, और F1 किसके बराबर है, f के बराबर है ना, तो ये भी हमारा f के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये डायगोनल था, है ना, और F3 जो है अलोंग द डायगोनल लग रहा है, तो F3 जो यहाँ पे एंगल बनाएगा वो एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री पे, यानी F3 जो है वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये 45 डिग्री एंगल पे बनाएगा। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्स को रिजॉल्व करना है, ताकि हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले आप ये देखिए, F1 का भी मैग्नीट्यूड F है और F2 का भी मैग्नीट्यूड F है, दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितने डिग्री पे बनेगा, दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो एकदम बीच में बनेगा, यानी 45 डिग्री पे इन दोनों का F1 और F2 का नेट बनेगा। तो F1 और F2 के नेट को मान लो अपन F' कहते हैं, तो F' जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ओके, तो F1 क्या हो जाएगा हमारा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर,
यानी ये हमारा क्या बचेगा, √2f। ये हमारा क्या बचेगा, √2f। तो f डैश हो गया हमारा √2f। तो f डैश हमारा हो गया √2f। और ये भी कितना डिग्री पे, इधर 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों जो वेक्टर हैं, दोनों फोर्स जो हैं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर जो गया वो इन बिटवीन द टू वेक्टर गया है ना। तो दोनों वेक्टर 90 डिग्री बनाए थे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री के जो इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल एंगल होगा, वो हमारा 45 डिग्री होगा। ओके, तो इधर से भी 45 और इधर से भी 45। तो ये हमारा f डैश हो गया √2f। अब हम लोग बात करते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमारा नेट फोर्स अगर मैं निकालूं तो नेट फोर्स एट पॉइंट ए को आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों 45 डिग्री पे है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, अलोंग हो गया। F3 और F डैश दोनों एक दूसरे के अलोंग हो गया है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो गया। तो दोनों को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो F नेट एट ए को आप लिख सकते हैं F डैश माइनस का F3, क्योंकि F डैश मैग्नीट्यूड में F3 से ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका √2f माइनस का f/2। तो आप क्या कर लीजिए, f कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा √2 माइनस का 1/2। ओके, अब f आपने किसको एज्यूम किया था, देखिए f एज्यूम किया था KQ² को। तो आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा एट ए वो हो जाएगा KQ² है ना, √2 माइनस 1/2। इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट लिखना चाहो तो आप न्यूटन लिख सकते हो, है ना। तो यूनिट न्यूटन आप लिख सकते हो। इस तरह से आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके नेट फोर्स कैलकुलेट किया। कहाँ पे, ए पॉइंट पे आपने इन सभी पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। देखिए इस सवाल में जो है नेट फोर्स हमें निकालना है उस चार्ज पे जो हमारा स्क्वायर के सेंटर पे है। स्क्वायर के कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो यहाँ पे है। अब सबसे पहले आप बात करिए इस Q की वजह से, इस Q और इस Q की बात करिए। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अब आपके पास सबसे पहला इशू है कि दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर जो है इनका जो साइड है वो a है। तो ये डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, √2a का हो जाएगा। और आपको यहाँ से इतना दूर का ही चाहिए, आपको बस इतना दूर का लेंथ चाहिए। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √2a/2। तो √2 से 2 √2 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस ये बन जाएगा आपका a/√2। क्या हो जाएगा, a/√2। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया a/√2। इस तरह से ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा a/√2, है ना। अगर आप बात करें ये वाला, है ना, ये वाला सेपरेशन भी a/√2 हो जाएगा और ये वाला सेपरेशन भी a/√2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चारों पॉइंट चार्ज कैपिटल Q को स्मॉल q से मिलाया, है ना, और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग स्मॉल q पे हमें नेट फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले इस प्लस q की वजह से देखते हैं, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, रिपल्सन होगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन किधर की तरफ होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, F1 हो गया। तो F1 आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दीजिए। आप लिखेंगे F1 के Q अपॉन में a/√2 का स्क्वायर। एयर मान के चलिए कि एयर के प्रेजेंस में है चार्ज, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, KQ/a² और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2KQQ अपॉन में a²। ओके, अब हम लोग बात करते हैं
टू की। F2 किसके लिए बात करते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं ये वाला Q इस स्मॉल q पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि ये कैपिटल Q ये स्मॉल q अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाएगा, वो इधर लगाएगा। ये आपका मान लीजिए F2 फोर्स है। तो ये आपका F2 जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा K Q Q अपॉन में A/√2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहां से ये भी कितना आएगा 2KQQ/A² आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं इस कैपिटल Q का और इस स्मॉल q का, है कि नहीं। तो ये कैपिटल Q और ये स्मॉल q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सन का लगेगा, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। तो मान लीजिए ये आपका F3 फोर्स हो गया। तो F3 फोर्स क्या लिखेंगे आप, F3 फोर्स लिखेंगे फिर से KQ अपॉन में A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका 2KQQ/A²। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस कैपिटल Q का और इस स्मॉल q के बीच लगने वाले फोर्स का। तो उनके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो वो दोनों सेम नेचर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा और सेम नेचर की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो वो किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए F4 है, तो F4 हो जाएगा आपका KQ अपॉन में A/√2, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस A/√2 ही है। तो ये हो जाएगा 2KQQ अपॉन में A²। सभी 2KQQ अपॉन में A² हो गया। मान लीजिए इसको आपने F कहा, ये भी ऑटोमेटिकली F हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली F हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली F हो जाएगा। अब आपको Q चार्ज जो कि यहाँ पे रखा हुआ है इस पे आपको फोर्स बताना है, नेट फोर्स। तो एक फोर्स तो F इधर गया, एक फोर्स F इधर गया, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये इधर गया, ये इधर गया। तो आप क्या देख रहे हो, ये फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट है और ये वाला फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट है कि नहीं। तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये वाला फोर्स भी इन दोनों, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हो, नेट फोर्स एट Q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 0, आपका आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। क्योंकि दोनों फोर्स जो है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों सभी का सेम है ना। तो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए साइड आपने कहा कि A है, साइड जो है वो कहा है A है। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये वाला भी कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, और ये वाला भी कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको इस Q चार्ज पे, ये जो स्मॉल Q चार्ज है जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा वो कैलकुलेट करना है इन सभी Q की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कैपिटल Q इस स्मॉल q पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो पहले दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोल लगता है। तो दोनों का नेचर जो है वो सेम नेचर है, तो ये फोर्स जो लगेगा वो मान लीजिए इधर की तरफ लगेगा, और आपने कहा ये F1 फोर्स है। ओके, अब इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लगेगा दोनों सेम नेचर का है, वो किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो ये मान लीजिए आपने कहा F2 फोर्स है, और इस कैपिटल Q की वजह से इस Q पे फोर्स जो लगेगा वो भी रिपल्सिव लगेगा, वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए आपने कहा ये F3 फोर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल Q और इस स्मॉल q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो हमने क्या किया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, A/2, ये वाला क्या हो गया, A/2। अब जरा हम इसको रीड्रॉ करते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया A/2, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। हमें ये निकालना है, मान लीजिए ये हमारा R है।
तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है आपको। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी आर जो हाइपोटेनियस है। तो कॉस 30 को क्या लिखेंगे आप, √3/2 लिखेंगे ना, और ये हो जाएगा a/2r, है ना। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो स्मॉल r कितने के बराबर हो जाएगा, a/√3 के, यानी आपने सेपरेशन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए आप, अब जो है हम लोग F1 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे k Q1 Q2 अपॉन में r², r कितना है हमारा, a/√3, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, 3k/a², यही हो जाएगा। चलिए F2 कैलकुलेट करते हैं। F2 के लिए भी यही लिखेंगे आप, k/a/√3 का होल स्क्वायर, तो ये भी यही हो जाएगा, 3k अपॉन में a² हो जाएगा। सिमिलरली जो है F3 लिखेंगे, F3 के लिए भी आप k अपॉन में √3 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे। देखिए है कि नहीं, यहाँ पे q है और ये स्मॉल q है, तो k अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका 3k अपॉन में a²। अब मान लीजिए ये, इसको आप मान लीजिए f, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली f हो जाएगा और ये वाला भी f हो जाएगा। अब आप बात करिए यहाँ पे जो चार्ज सेंट्रॉइड पे चार्ज है q, उसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है इधर F1, एक फोर्स लग रहा है इधर कितना F2, और एक फोर्स लग रहा है नीचे कितना F3। अब ये तीनों फोर्स एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये सभी 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री। ओके, अब आप F1 और F2 को देखिए, Q चार्ज पे हमारे पास तीन फोर्स है, सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। दोनों वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, F1 भी F के बराबर, F2 भी F के बराबर और F3 भी F के बराबर। तो F1 और F2 की पहले बात करते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितने पे चला जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा। मान लीजिए इसको आपने कहा F डैश, तो आप सबसे पहले निकाल रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो दोनों वेक्टर के लिए निकाल रहे हैं। तो आप F डैश को लिखेंगे, F डैश लिखेंगे, रिजल्टेंट को आपने F डैश कहा है, तो क्या लिखेंगे आप, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री, तो ये लिखेंगे cos 120। ओके, इस तरह से दो वेक्टर को सॉल्व करते हैं अपन, है ना। तो ये हमने क्लास 11th में सीखा हुआ है। तो ये F², यहाँ भी F², और ये हो जाएगा 2 इंटू F, और cos 120 का वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा आपका F² प्लस F² और माइनस का F² प्लस का F² खत्म, तो ये हो जाएगा √F², यानी क्या बचेगा, F बचेगा। अगर आप अब ध्यान से देखिए, तो Q चार्ज जो है इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो F डैश लग रहा है, जो कि किसके बराबर है, F के, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में F3 लग रहा है, वो भी किसके बराबर है, F के। अब आप बताइए कि जो चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है स्मॉल q, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F डैश और F3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स एट स्मॉल q कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना। हमारा जो चार्ज था वो कहाँ पे रखा हुआ था, सेंट्रॉइड पे रखा हुआ था, और हमने इस तरह से इस सवाल को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो आप भी, और भी सवाल इसमें, सवाल जो है इसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप भी सवालों का प्रैक्टिस करिए, वीडियो लेक्चर देखिए और क्वेश्चंस को बनाइए, आपसे जरूर बनेगा। मैंने हर तरह के सवाल लेने की कोशिश करी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो वो बढ़िया से हो।
क्लियर हो, है ना, और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप हो। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर पर, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स